अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम से पहले औरत पर कितना बुरा अत्याचार हो रहा था, उनका कितना बुरा हाल हो रहा था। जब हमारे प्यारे नबी की विलादत हुई और आप दीन इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए, तो औरतों का मर्तबा बुलंद हो गया। दुनिया में जो औरतें सताई जा रही थीं, उनके दर्जे को बुलंद कर दिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को अधिकार दिलवाए, यानी इबादत और कई मामलात, ज़िंदगी और मौत, हर मोड़ पर औरतें मर्दों के बराबर खड़ी हो गई, मर्दों की बराबरी के दर्जे पर पहुंच गई। मर्दों की तरह औरतों को कई अधिकार दिलवाए गए। औरतों के अधिकार दिलवाने के लिए अल्लाह के कानून आसमान से उतारे गए। इन कानूनों के तहत इस्लामिक अदालतें बनाई गई। औरतों को मालिकाना अधिकार मिले। मेहर की रकम, तिजारत यानी कुछ भी बिजनेस करे, उसमें सिर्फ औरत का ही अधिकार। अपनी जायदाद की खुद मालिक बन गई। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे और शौहर की जो मिरास की वारिस करार दी गई, अपने घरों की मलिका बन गई। जो जाहिलियत के ज़माने में इतनी जलील हो रही थी, अब मर्दों के दिल का सुकून बन गई। प्यारे नबी की वजह से औरतों का मुकाम बुलंदियों पर पहुंच गया। कुरान की सूरह नमल, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 97 में कुरान कहता है, जो कोई इंसान अच्छे और नेक काम करेगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, और अल्लाह पर यकीन रखने वाला हो, तो उसको बेहतरीन उस दुनिया में ज़िंदगी अता होगी। अल्लाह ने फरमाया, आखिरत में तो बहुत बड़ा अजर है। तो औरतों को जो अधिकार दिए गए हैं, उस कुछ अधिकार के बारे में बताऊंगी। जैसे आर्थिक अधिकार, औरतों को इस्लाम में अगर औरत बालिग हो तो अपनी संपत्ति को वो खरीद सकती है, बेच सकती है, चाहे जो कर सकती है, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। उसे किसी की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, न शौहर की, न बाप की, न बेटे की, न भाई की। ये जो अधिकार मिला है 1450 साल पहले हमारे नबी की विलादत के बाद उनको ये अधिकार मिल गया। यानी कब? 1450 साल पहले इनका मर्तबा बुलंद हो गया। जबकि ये मालिकी अधिकार 1870 में ब्रिटिश ने अपनी औरतों को दिया और भारत में तो पिछली सदी में दिया गया। जबकि इस्लाम में 1450 साल पहले ये कानून बन चुका था। औरत जो बिजनेस करने का अधिकार करना चाहती है, तो उसका भी अधिकार है इस्लाम में। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी, वो इंटरनेशनल बिजनेस किया करती थी उस ज़माने में। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका काम संभालते थे। उनकी जो बीवी खदीजा, सामान जो था उनका, वो ऊँटों पर ले जाकर वो बेचते थे, उनका काम संभाला करते थे। निकाह के वक्त लड़का लड़की मेहर दे, ताकि लड़की की सिक्योरिटी रहे। लड़का जो है लड़की को मेहर देता है सिक्योरिटी के लिए। औरत अगर बिजनेस करती है तो उसके पैसे जो भी वो कमाती है, उसका अधिकार औरत का खुद का ही होता है। वो किसी को ना दे, वो खुद ही खर्च कर सकती है, लेकिन उसकी अपनी मर्जी। वो खुशी से किसी को देना चाहे तो दे सकती है। इस्लाम में लड़की को अपने पसंद से लड़के की शादी करने का भी अधिकार है, लेकिन 4 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। लड़की के वालिद राज़ी होने चाहिए, लड़की एक दूसरे को पसंद करने चाहिए, यानी लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करें। तीसरा, मेहर की रकम, और चौथा, 2 गवाह होना ज़रूरी है। कुरान में फरमाया है, सूरह निसा आयत नंबर 19, मर्दों के लिए इरशाद हुआ है कि अच्छे सुलूक के साथ औरतों के साथ ज़िंदगी बसर करो। इस्लाम कहता है, अगर औरत में एक चीज़ अच्छी नहीं है तो दूसरी तो अच्छी होगी, इसलिए अच्छे सुलूक के साथ पेश आना चाहिए। प्यारे नबी ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा सुलूक करे। क्योंकि एक बीवी अगर कह दे कि उसका पति अच्छा है, तो वाकई में अच्छा है, चाहे बाहर वाला कोई कुछ भी कहे। अगर बीवी कहे कि वो बुरा है, तो वाकई में वो बुरा ही होगा। बीवी की गवाही कितनी मायने रखती है इस्लाम में। सारी दुनिया देख ले, इस्लाम में पति पत्नी के सामूहिक जीवन की बागडोर मर्द को दी है और मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया, ताकि घरेलू व्यवस्था में अगर कोई भी मुश्किल आ पड़ती है तो मर्द अपनी काबिलियत के अनुसार उसको हल कर सके। औरत और मर्द दोनों एक दूसरे पर अधिकार दे दिए गए हैं। औरत के दर्जे को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देना, ये हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले करके चले गए। अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करे वो कम है।
کیونکہ اللہ نے ہمیں اس امت میں رکھا جس میں پیدا ہونے کے لیے کتنے ہی تڑپ گئے۔ آمین، سبحان اللہ۔